हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। एक आपके पास समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है। इस चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा, इसकी एक ए डी भुजा को हमने आगे बढ़ाया ई बिंदु तक। कौन से बिंदु तक? ई बिंदु तक हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस ई बिंदु को बी बिंदु से मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो बी ई रेखा है वो इस सी डी भुजा को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती हुई गुजरती है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सी डी को एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, कौन सा त्रिभुज? ए बी ई। ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है आपको ए बी ई और सी एफ बी, देखिए छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज आपको आपस में समरूप सिद्ध करने हैं। देखिए इसको हम कैसे हम इसको समरूप सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, ठीक है। ज्ञात है या दिया गया है, इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर जो चतुर्भुज है कि ए डी भुजा को, ठीक है, कि ए डी भुजा को ई बिंदु तक, कहां तक बढ़ाया आपने? ई बिंदु तक आगे बढ़ाया गया। ई बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बी ई भुजा सी डी को एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तथा बीई रेखा बीई जो रेखा है वो भुजा सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मेरे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये तो आपको दिया गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? इसके अंदर सिद्ध करना है, इसमें आपको दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो ए बी ई, ये बड़ा त्रिभुज ए बी ई, तो इस साइड बड़ा त्रिभुज बन रहा आपके पूरा त्रिभुज। ये त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध करना है इसके सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना। अब हम आते हैं उत्पत्ति पर, इसको किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। अब देखिए उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है, कैसे सिद्ध करते देखिए। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ए बी ई, ठीक है, और ए बी सी एफ, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण ए और ये कोण सी, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप कहेंगे साहब बराबर क्यों होंगे? ये ए के बराबर कोण सी क्यों होगा भाई? क्योंकि ये दोनों
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ डी में, दोनों त्रिभुज रहते हैं, अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम कोई से भी दो कोण अगर आपस में बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ए नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न साफ कर देते हैं। अब देखिए ए बी ई, जो ए बी ई त्रिभुज है इसका तो ए कोण, ये ए वाला ए बिंदु वाला कोण, और इसके सामने ए बी सी डी, इसके सामने ये सी कोण आपस में बराबर होंगे, जबकि ए कोण तो ए बी ई का कोण है और ये सी बी एफ का कोण है। छोटे वाले त्रिभुज का कोण तो सी है और बड़े वाले त्रिभुज का कोण ए है। ठीक है, लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, क्यों बराबर है इसके पीछे हम काम दे रहे हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये ए और सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि ए कोण ए बी सी के अंदर आ रहा है और ये सी कोण बी सी एफ त्रिभुज के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? पैरेलल होती है, तो समांतर होती है। तो यहाँ पर F बिंदु पे ये कोण बनेगा ये, और इस B बिंदु पे ये जो कोण बनेगा ये दोनों कोण आपके एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये जेड शेप में बन रहे इस तरीके से, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार ए बी ई, ठीक है, कोण ए बी ई बराबर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण? बी बिंदु वाला कोण ए बी ई, और छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण? बी एफ सी। ठीक है, बराबर होगा कोण बी एफ सी। इस एफ बिंदु में जो कोण बन रहा है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसका हम कारण देंगे कि एकांतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, अब एकांतर कोण कब बराबर? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये डी सी भुजा है और यहाँ पर ये ए बी भुजा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो आप, तो इसके अंदर इस तरीके से ये कोण बन रहा है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पे एफ बिंदु दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर है, तो ये कोण और ये बी बिंदु वाला कोण एकांतर कोण होगा, क्योंकि एक जेड शेप में आकृति बदली देखिए आप, और आमने सामने की भुजाएं समांतर क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ठीक है, तो समांतर भुजाएं होने के कारण इन दोनों भुजाओं के बीच इस तीसरी रेखा के द्वारा एक एकांतर कोण आपके बन रहा, तो इसलिए दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अब ये जो बी बिंदु का जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये तो ए बी ई का कोण हो गया, जबकि एफ बिंदु में जो कोण बन रहा है ये सी एफ बी बिंदु का
कोण हो गया। ठीक है, इस तरह से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हम कहेंगे अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ डी के। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ये सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया? मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें आपको एक आकृति दी गई, एक फिगर दिया गया है। आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। इसमें देखिए दो एक ट्रायंगल आगे बन रहे हैं, ए बी सी, जो कि एक सीधा खड़ा त्रिभुज है, स्ट्रेट है। दूसरा है ए एम पी, दोनों समकोण त्रिभुज है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में एक जो एंगल है, एक कोण जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इसमें बी और एम समकोण है। ठीक है, एक तो बी बिंदु, एक तो यहाँ पे 90 कोण बनेगा और एक एम बिंदु पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एएमपी के। और इसके अलावा आपको सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, ये जो दो संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देख कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। देखिए ज्ञात क्या आपको, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण बी बराबर के 90 डिग्री और कोण एम बराबर भी 90 डिग्री। ये आपको दिया गया है, लिखा गया है कि जिनके बी और एम समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण है। कौन कौन से? बी और एम। ठीक है, अब इसके अलावा सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना भैया आपको? ये दोनों क्वेश्चन आपको सिद्ध करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, त्रिभुज ए एम पी के। और जो सेकंड है इसी के अंदर, इसमें आपको सिद्ध करना है सी ए अपॉन पी ए बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए जो किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, तो हम अब आते हैं उत्पत्ति के चरणों पर। साफ कर दे ऊपर से। ठीक, देखिए अब देखिए जिन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों देखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले उत्पत्ति के अंदर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। अब देखिए ए बी सी एक ही त्रिभुज है, एक ए एम पी। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर
जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोण बी और कोण डी आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों में प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, कहेंगे कोण बी बराबर है कोण एम। इस त्रिभुज में कोण बी और इस त्रिभुज में कोण एम आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसलिए बराबर है, दोनों समकोण है इसलिए। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ए बी सी, ठीक है, ये जो ए बी सी त्रिभुज है और ये जो ए एम पी त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। कौन सा बिंदु? ए बिंदु। ये बिंदु आपके उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के अंदर। देखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में यही कोण आपके काम में आ रहा है, यही बिंदु आपके काम में आ रहा है। ए एम पी इसमें भी यही कोण होगा और ए बी सी इसमें भी आपके यही कोण होगा। इस तरह से कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हमने दो कोण बराबर कर दिए दोनों त्रिभुजों के अंदर, तो अतः ए नियम के अनुसार या समरूपता कसौटी से अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के, त्रिभुज ए एम पी के। हमने दो कोण बराबर कर दिए। ठीक है, तो ए नियम के दोनों त्रिभुजों की समरूपता के कसौटी से समरूप हो गए। अब हम जानते हैं, ठीक है, ये पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे पे आते हैं। देखिए अब लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो आप ये जो भुजाएं देख रहे हैं सेकंड सवाल के अंदर सी ए अपॉन पी ए। अब देखिए सी ए आपके एबीसी त्रिभुज की भुजा है, जबकि पी ए ये ए एम पी त्रिभुज की भुजा है। ठीक, इसी प्रकार बी सी आपके एबीसी त्रिभुज की भुजा है, जबकि एम पी आपके इस ए एम पी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ये सी ए और बी सी ये दोनों तो आपके एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, जबकि पी ए और एम पी ये आपके ए एम पी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है या एक ही अनुपात में होती है। भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए अतः हम कहेंगे इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं यही हो जाएगी आपके पास में सी ए अपॉन पी ए सी ए इस त्रिभुज की भुजा है,
पी ए आपके ए एम पे त्रिभुज की भुजा है, बराबर बी सी अपॉन एम टी। कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस समरूप है और ये जो भुजाएं हैं इन्हीं दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप है इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, मतलब इन भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा अपने आप ही सिद्ध हो गया। ठीक है, ये देखिए सेकंड यहाँ से था और ये हमने फर्स्ट सिद्ध कर दिया यहाँ तक, और ये हमारा सेकंड भी सिद्ध हो गया। मैं समझता था आपको समझ में आ गया होगा शायद, तो नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।